हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं जो कि जावा का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें है हमारा जेडीके, जेआरई एंड जेडीए। इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड वीरीआई। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको एक यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा जो कि जेडीके का डायग्राम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, देखो, ये हमारा जेडीके है। ये जो व्हाइट वाला बॉक्स दिख रहा है, ये आपका जेडीके है। और जेडीके के अंदर हमारा जेआरई होता है, और जेआरई के अंदर हमारा क्या होता है, जेवीएम होता है। और इस पूरे को क्या बोल देते हैं हम, जेडीके बोलते हैं। ठीक है, मतलब जेडीके जो होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर एक होता है। जेडीके जो होता है हमारा जावा डेवलपमेंट किट होता है, और यह एक सॉफ्टवेयर होता है। जेडीके जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर जेआरई होता है और जेवीएम होता है। ठीक है, एक एक करके इन तीनों के बारे में जानेंगे कि कौन सा क्या होता है और किसका काम क्या होता है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं जेवीएम से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट जेवीएम। जेवीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम का फुल फॉर्म जो होता है हमारा जावा वर्चुअल मशीन होता है। ठीक है, JVM is a virtual machines that enable your computer to run Java program। JVM जो होता है हमारा वर्चुअल मशीन होता है। वर्चुअल मशीन का मतलब क्या होता है? वर्चुअल मशीन का मतलब ये हमारा एक कंप्यूटर के अंदर ही एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे हमारा जेडीके है, वो हमारा एक सॉफ्टवेयर है, और उसी सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा एक जेवीएम है, जिसको हम जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं। दैट मीन्स इट इज नॉट फिजिकल। इसको हम टच नहीं कर सकते हैं जेवीएम को, तो सो इट इज कॉल्ड वर्चुअल। अगर हम जिसको टच कर सकते हैं तो उसको हम फिजिकल मशीन बोलते हैं। लेकिन हमारा जेवीएम जो क्या है वो हमारा एक वर्चुअल मशीन है। ठीक है, तो जावा जेवीएम जो होता है हमारा एक वर्चुअल मशीन होता है, और वो कंप्यूटर को इनेबल करता है किसके लिए, जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए। ठीक है, अब देखो ये इसका काम क्या होता है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, when java code is compiled होता है, it become byte code, तो वह बाइट कोड बन जाता है। ठीक है, then the JVM execute this byte code। तो JVM क्या करता है, उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है और अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड, और वो क्या कर देता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है उस चीज को, so that your computer can understand and run it। जब को पता होगा जो भी मशीन होता है वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है, और जेवीएम जो होता है हमारा बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। दैट मीन 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जब वो 0 और 1 के फॉर्म में हो जाता है तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, उस चीज को इजिली अंडरस्टैंड कर लेता है और आउटपुट हमें दे देता है। ठीक है, और एक चीज आपको बता दें कि जेवीएम जो होता है ना हमारा, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग जेवीएम होता है। ठीक है, जब आप जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड करने जाओगे ना, जेडीके, तो वहां पे आपको सिलेक्ट करने को आएगा कि आप किसके लिए डाउनलोड कर रहे हो। ठीक है, तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको, इसका प्रोसेस। ठीक है, आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ इसको। अब देखो इसका मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट ऑफ जेवीएम, रन जावा प्रोग्राम। ये क्या करता है, जावा प्रोग्राम को रन करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो क्या लिखा है, मेक जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और जेवीएम ही एक जेवीएम ही हमारा जो मशीन होता है, जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम जो होता है हमारा जावा वर्चुअल मशीन होता है। और इसी के वजह से जावा जो है ना हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनता है, क्योंकि जेवीएम जो होता है हमारा सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपना अपना जेवीएम होता है। अब देखो आ जाओ मैं दिखाता हूँ आपको। जेवीएम जेवीएम जो होता है, जेडीके जो होता है सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो आप,
ये हमारा एक जावा डेवलपमेंट किट है। आप सर्च करोगे डाउनलोड जावा डेवलपमेंट किट तो आपको ये वाला मेन ओरेकल वाला पे आ जाना है। जावा जावा डाउनलोड ओरेकल मेन इसका वेबसाइट से, ठीक है, इसके ऊपर आ जाना है। अब देखो यहाँ पे जेडीके 26, जेडीके 25, जेडीके 21 ये इसका वर्जन है, ठीक है। अभी का लेटेस्ट वर्जन हमारा जेडीके 26 चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का आएगा, तो देखो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करने को आएगा। तो ये देखो अब यहाँ पे लिनक्स है, ठीक है। उसी के बगल में मेक ओएस है और उसी के बगल में हमारा क्या है, विंडोज है। अब देखो लिनक्स में हमारा अब वो पूछेगा आपका प्रोसेसर कौन सा है और कितने बिट का है, तो वो उसमें से आपको सिलेक्ट करना लेना है और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, तो वो डाउनलोड होना स्टार्ट होएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे मेक ओएस, अब मेक ओएस में भी आपको यहाँ पे चूज करने को आएगा कि आपका कौन सा वर्जन है और कौन सा प्रोसेसर है, ठीक है। अब देखो विंडो, अगर विंडो पे भी हम चूज करेंगे तो यहाँ पे भी आपको आएगा, यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आपके पीसी के लिए। जेवीएम समझा दे कि जेवीएम क्या होता है। जेवीएम जो होता है हमारा वर्चुअल मशीन होता है और वो कंप्यूटर को क्या करता है, इनेबल करता है जावा प्रोग्राम को रन होते लेने के लिए, ठीक है। जब जावा कोड कंपाइल होता है तो वो बाइट कोड बन जाता है, जब बाइट कोड बन जाता है तो जेवीएम उसको उसी बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, जेवीएम बोल देते हैं और यही जेवीएम का काम होता है, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा जेआरई। जेआरई स्टैंड फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जेआरई का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। Java Runtime Environment is a software package that provides Java class library. जावा रनटाइम इन्वायरमेंट जो होता है हमारा सॉफ्टवेयर पैकेज होता है दैट प्रोवाइड जावा क्लास लाइब्रेरी, जो कि क्या करता है, जावा क्लास लाइब्रेरीज को प्रोवाइड करने का काम करता है और जेवीएम भी प्रोवाइड करता है एंड अदर कंपोनेंट दैट आर रिक्वायर्ड टू रन जावा एप्लीकेशंस, ठीक है। जेआरई इज इक्वल टू होता है जेवीएम प्लस लाइब्रेरी। मैंने आपको दिखाया इसके ऊपर कि जेआरई जो होता है, जेआरई के अंदर हमारा जेवीएम होता है, तो डेट मीन जेआरई जो है हमारा जेवीएम को कंटेंट करके रखता है, ठीक है। जावा जो होता है किसको कंटेंट करके रखता है, जेवीएम को, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है जेआरई इज इक्वल टू जेवीएम प्लस लाइब्रेरी, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जेआरई के अंदर हमारा क्या होता है, जेवीएम होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे फिगर में देखा, ये हमारा जेआरई है, ठीक है। ये हमारा क्या है, जेआरई है और इसी जेआरई के अंदर हमारा क्या है, जेवीएम है। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि जेआरई इज इक्वल टू जेवीएम प्लस लाइब्रेरी, ठीक है। जेआरई के अंदर हमारा क्या है, जेवीएम है। अब देखो इसका मेन पॉइंट मैं बता दूं, जेवीएम का मेन पॉइंट क्या होता है, प्रोवाइड लाइब्रेरी एंड फाइल रिक्वायर्ड टू रन जावा एप्लीकेशन। अब देखो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो होता है हमारा, ये सारा लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, फाइल्स प्रो फाइल्स प्रोवाइड करता है, जो भी जावा को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। मैं आपको अगर बढ़िया सा एग्जांपल दूं ना, तो सपोज करो कि आपके पास, आपने एक कार खरीदा, ठीक है। आपने क्या खरीदा, एक कार खरीदा। तो कार को चलाने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बताओ। तो देखो कार को चलाने के लिए सबसे पहले तो हमें रोड की जरूरत पड़ेगी, रोड चाहिए। और उसको चलाने के लिए और क्या चाहिए, पेट्रोल का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। पेट्रोल का जरूरत पड़ेगा चलाने के लिए। देखो एक कार को चलाने के लिए हमें मेन किस किस चीज की जरूरत पड़ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रोड होना चाहिए और सेकेंड वन पेट्रोल होना चाहिए, तब तो हमारी कार जो है वो चलेगी, ठीक है। वैसे ही हमारा जावा जो है उसको चलाने के लिए हमें बहुत सारे लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे फाइल्स की जरूरत पड़ती है, क्लास का जरूरत पड़ता है। ये सारा फाइल्स और लाइब्रेरी जो है हमारा जेआरई प्रोवाइड करता है, जावा रनटाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब मैं जेआरई की कुछ
पैकेज बता देता हूँ, इसके अंदर कौन-कौन से पैकेज होते हैं, मैं उनका नाम बता देता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे। जीआरई कंटेंट सॉफ्टवेयर पैकेज लाइट, मतलब इसमें कौन-कौन से होते हैं? तो ये देखो आप, फर्स्ट है इसमें मैंने लिख रखा है जावा डॉट लेन। जावा डॉट लेन जो होता है वो किस चीज को डिफाइन करता है? डिफाइन द बेसिक क्लास लैंग्वेज एंड डिफाइन द बेसिक क्लास एंड लैंग्वेज फीचर ऑफ जावा। अब देखो, अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जावा लेन। लेन का मतलब होता है यहाँ पे लैंग्वेज, ठीक है। लेन का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। तो जावा डॉट लेन जो है वो डिफाइन करता है जावा के क्लास को और उसके लैंग्वेज को, कि आप किस लैंग्वेज में जावा का प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे containing fundamental classes like string, math, system and other. String, math, system and other, ठीक है। और ये जो हमारा होता है ना, जावा के अंदर ये ऑटोमेटिकली ये डिफाइन होता है, ठीक है। इसको इंपोर्ट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। जावा डॉट लेन जो है उसमें पहले से ऑटोमेटिक इंपोर्टेड होता है, इंपोर्ट होता है, लेकिन हमें इसको मैनुअली इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। तो जावा डॉट लेन ही एक ऐसा पैकेज है जिसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। ये ऑटोमेटिकली जब आप फर्स्ट जावा प्रोग्राम लिखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा, ये उसमें इंपोर्ट रहेगा पर आपको ये दिखेगा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर्स। देखो, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर जो है ना, इसको हम इंपोर्ट करते हैं जावा के अंदर। जब हम इसको जावा के अंदर इंपोर्ट करेंगे ना, इससे देखो क्या फायदा होता है। जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को हम इंपोर्ट करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए और इनपुट आउटपुट को रीड करने के लिए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम इनपुट लेते हैं, ठीक है, फाइल्स और अदर सोर्स, ठीक है। तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर्स का काम होता है कि हम यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है। और अगर आप इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर अगर नहीं करोगे ना, तो आप ये काम ही नहीं करेगा। अगर आप इसको इंपोर्ट कर दोगे तो आप उस प्रोग्राम में कहीं भी यूजर से इनपुट ले सकते हो। तो दैट मीन्स यह एक हमारा पैकेज है जिसका नाम है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर्स। इस पैकेज को आप जावा के फर्स्ट में ही आप इंपोर्ट कर दो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर्स, तो आप यूजर से इनपुट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें है जावा डॉट यूटिल। अब देखो जावा डॉट यूटिल, इसको जब हम इंपोर्ट करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या पैकेज होता है। प्रोवाइड यूटिलिटी क्लास सच एज एरे, अगर हमें एरे पे काम करना है जावा के अंदर, फास्टनेट पे काम करना है, अगर डेट वगैरह इंपोर्ट करना है, एंड कलेक्शंस। अब देखो यहाँ पे आपको अगला मिलेगा जावा डॉट आईओ। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब देखो इसका क्या, इसके अंदर क्या क्या होता है। जावा डॉट आईओ अगर आप इंपोर्ट करते हो तो यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, इससे क्या होता है, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इंक्लूडिंग क्लास, फाइल रीडर, बफर रीडर्स एंड। अब देखो, अगर आप जावा के अंदर कुछ लिखना चाहते हो, कोई ऑपरेशन करना चाहते हो, किसी फाइल को रीड करना चाहते हो, किसी फाइल को आप फिर से राइट करना चाहते हो, तो आप जावा डॉट आईओ को इंपोर्ट करके आप उस फाइल को चेंज कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, फाइल को रीड कर सकते हो, फेच कर सकते हो। तो ये सारा पैकेज किसके अंदर मिल जाएगा आपका, जावा डॉट आईओ के अंदर मिल जाएगा। अब देखो जावा डॉट नेट। अब जावा डॉट नेट का क्या होता है, अगर जावा डॉट नेट आप इंपोर्ट करोगे तो इससे हमारा क्या होगा, सपोर्ट नेटवर्किंग फीचर, ठीक है, क्लास लाइव स्टॉक एंड यूआरएल। अब देखो अगला आता है इसमें जावा डॉट ए डब्ल्यू टी। देखो जावा डॉट ए डब्ल्यू टी जो होता है वो यूज होता है बिल्डिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए, ठीक है। इसके लिए यूज होता है
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए, जिसको हम GUI भी बोलते हैं शॉर्ट में, विद क्लासेस लाइक बटन, फ्रेम एंड कलर्स। ठीक है, तो ये GUI के लिए होता है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अगर डिजाइन करना हो, जैसे बटन बनाना हो, फ्रेम बनाना हो, तो आप किसको इंपोर्ट करोगे? जावा डॉट AWT। आपको ये पूरा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये कर लेना है कि JRE कंटेंट सॉफ्टवेयर पैकेज, इसका पैकेज कौन कौन सा होता है। तो जावा डॉट लेन आप लिख सकते हो, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिख सकते हो, जावा डॉट यूटिल लिख सकते हो, जावा डॉट IO लिख सकते हो, जावा डॉट नेट लिख सकते हो। तो ये सॉफ्टवेयर पैकेज है, और उस पैकेज के अंदर इतना सारा फंक्शनलिटी होता है, आप इसको इंपोर्ट करो और बहुत सारा फंक्शन यूज करो। तो ये एक पैकेज के अंदर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, क्या आता है? JDK। अब देखो भाई, JDK क्या होता है? JDK स्टैंड पर जावा डेवलपमेंट किट। JDK का फुल फॉर्म जो होता है हमारा, जावा डेवलपमेंट किट जो होता है। ठीक है, अब जावा डेवलपमेंट किट जो होता है, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, और जावा डेवलपमेंट किट के अंदर हमारा JRE होता है और JVM होता है। JDK जो होता है हमारा, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और इसी को हम डाउनलोड करते हैं। अगर आप JDK को डाउनलोड करोगे ना, उसी के साथ साथ उसी के अंदर हमारा JRE भी आ जाता है और JVM भी आ जाता है। ठीक है, मतलब JDK के ही अंदर ये सारा चीज होता है। अब देखो, अब जानते हैं कि जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है। जावा डेवलपमेंट किट इज और सॉफ्टवेयर पैकेज, ये भी क्या होता है? ये हमारा बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, दैट प्रोवाइड टूल्स फॉर डेवलपिंग एंड रनिंग जावा प्रोग्राम। और ये क्या करता है? JDK जो होता है हमारा, जावा डेवलपमेंट किट जो होता है हमारा, सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। ठीक है, दैट प्रोवाइड टूल्स फॉर डेवलपिंग एंड रनिंग जावा प्रोग्राम। ठीक है, और टूल्स कंटेंट, ये कौन कौन से टूल्स रखता है, मतलब कौन कौन सा पैकेज रखता है, इसके अंदर कौन कौन से टूल्स होते हैं। सबसे पहला तो इसमें जावा सी कंपाइलर होता है। मैंने आपको बता रखा है कि जावा सी कंपाइलर क्या होता है। जावा सी कंपाइलर जो होता है हमारा, जावा सोर्स कोड को कंपाइल करने का काम करता है। ठीक है, जब जावा सबसे पहले तो हम जावा प्रोग्राम को सेव करते हैं ना, तो डॉट जावा के नाम से सेव करते हैं। जब डॉट जावा के नाम से सेव करते हैं उसको, तो जावा सी कंपाइलर क्या करता है? उसी सोर्स कोड को कंपाइल करने का काम करता है। और जब ये कंपाइल करता है ना, तो जावा सोर्स डॉट डॉट जावा जो होता है ना, डॉट जावा जो होगा हमारा, वो क्या बन जाएगा? डॉट क्लास बन जाएगा। डॉट जावा क्या बन जाएगा हमारा? डॉट क्लास बन जाएगा। जब डॉट क्लास वो बन जाएगा ना, तब हमारा क्या रोल प्ले करेगा? JVM आएगा। तब उस डॉट क्लास को अब उस डॉट क्लास को JVM क्या करेगा? डॉट क्लास दैट मीन्स बाइट कोड। यहाँ पे क्या होगा? ये जावा सी कंपाइलर जो है, डॉट जावा को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, और बाइट कोड को लिखते हैं हम डॉट क्लास के फॉर्म में। ठीक है, डॉट क्लास के फॉर्म में हो जाता है। और डॉट क्लास के फॉर्म में जब वो जो होता है, तो वो बाइट कोड में हो जाता है। तो जब बाइट कोड में हो जाता है, तो हमारा JVM आता है। और JVM जो होता है, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो जब JVM आता है, और JVM किसके अंदर होता है? JDK के अंदर होता है। और जावा सी किसके अंदर होता है? JDK के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा JRE। और JRE जो होता है, ये हमारा किसके अंदर होता है? ये भी JDK के ही अंदर होता है। तो डेट मीन JDK के अंदर हमारा दोनों चीज मिल जाएगा, JVM, JRE और जावा सी कंपाइलर। जावा सी कंपाइलर जो होता है, मेनली किसके अंदर होता है? हमारा JDK के अंदर होता है। ठीक है, और JDK के अंदर क्या होता है हमारा? JVM भी होता है और JRE भी होता है। उसके बाद आ जाता है इसमें जावा लॉन्चर। जावा लॉन्चर क्या होता है भाई? जावा लॉन्चर जो होता है, ये प्रोग्राम को लॉन्च करने का काम करता है। जैसे कि आपका एप्लीकेशन डेवलप हो गया, अब उसको लॉन्च किया जाए, तो जावा लॉन्चर के थ्रू हम लोग जावा प्रोग्राम को क्या करते हैं? लॉन्च करने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो डिबॉगर। डिबॉगर क्या होता है? अब देखो, प्रोग्राम में कोई एरर आता है, तो उसको ये फिक्स करने का काम करता है, एरर को फाइंड करने का काम करता है जावा डिबॉगर। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है पूरा जेडीके के प्रोसेस को समझाने के लिए। ये देखो आप, सोर्स कोड जो होता है हमारा क्या होता है, डॉट जावा से सेव करते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा और उसको डॉट जावा के नाम से सेव कर दिया। कंपाइल बाय जावा सी, अब यहाँ पे देखो ये जावा सी जो है उसको कंपाइल करेगा, और जावा सी जो होता है हमारा जेडीके के अंदर होता है। ठीक है, जेडीके के अंदर क्या होता है, जावा सी होता है, और जावा सी कंपाइल करेगा उसको तो वो क्या बन जाएगा, बाइट कोड बन जाएगा। बाइट कोड बन जाएगा, और वो किसके फॉर्मेट में हो जाएगा, डॉट क्लास के फॉर्मेट में हो जाएगा। जब वो डॉट क्लास के फॉर्मेट में हो जाएगा ना, तो काम आएगा किसका, जेबीएम का। जब जेबीएम का काम आएगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट बाय जेबीएम। डॉट क्लास जो है मतलब बाइट कोड जो है कन्वर्ट करेगा। कौन कन्वर्ट करेगा, जेबीएम बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा। जेबीएम जो है ये बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। तब हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, उस चीज को आसानी से समझ जाएगा और हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था जेडीके, जेआरई एंड जेबीएम। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।